गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी प्रिय श्रोताजन, मेरे स्वजन वृंद, सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने जो कर्म योग का उपदेश किया है हम सब जीव मात्र के लिए, उस पर भगवत कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और हम लोग तृतीय अध्याय में कुछ श्लोकों का मनन कर चुके हैं। कल हम लोगों ने देखा, चिंतन किया, जिसमें 3 विशेषताएं हैं: आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट। जो आत्मा में रमण करने वाला है, स्वयं में तृप्त है और स्वयं में संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कुछ करना अवशेष नहीं रहा। तो प्रश्न उठा, उसके लिए शेष क्यों नहीं रहा करना? क्यों उसको कर्म करने के लिए आवश्यकता नहीं, शेष क्यों नहीं रहा? उसी प्रश्न का उत्तर मानो भगवान अब यहां दे रहे हैं। और इसको 18वां श्लोक, इसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग गीता का पुस्तक खोल लें, 3 अध्याय का 18वें श्लोक का पहले पाठ करें, फिर उस पर गुरु कृपा से हम लोग को चिंतन करेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, इह तस्य कृतेन एव अर्थ न अकृतेन कश्चन न अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रय अर्थ न। इसका ऐसा अर्थ समझ लें, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। अब उसको करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका कोई जीवन का प्रयोजन, उद्देश्य अब नहीं है। उसको कुछ करना अवशेष नहीं है, क्योंकि सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणी मात्रों में कश्चित् व्यपाश्रय न, किसी से कुछ न लेना है न देना है, कोई स्वार्थ और मोह जनित संबंध नहीं है। कबीरदास जी की तरह कछु लेना न देना, मगन रहना। जब इस स्तर पे व्यक्ति पहुंचा है, उसको कुछ करना शेष नहीं है। अच्छा, कर्म करते समय 4 कारणों से व्यक्ति मोहजनित होकर बंधता है। व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त ही 4 कारणों से होता है। करने का राग है पहला, पाने की इच्छा ये दूसरा। करने की इच्छा, करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा, और चौथा है मरने का डर। ये 4 कारण हम सांसारिक जीवों में हुआ करते हैं। हम जब कुछ करते हैं तो करने का भी एक राग होता है। हमको रोज इस प्रकार का कर्म मिले, करने में आनंद आ रहा है, खूब करें, एक राग। कर्तव्य भाव से, राग भाव से करने लगेंगे, करने का राग। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पाने की इच्छा है। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ पाने की इच्छा होगी तो करने का राग होगा ही होगा, और राग बांधता है।
और आगे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जीने की इच्छा है। कारण कि मरने का डर लगता है, इसलिए जीवन की इच्छा है। तो ज्ञानी जो कर्मयोगी है, ज्ञान पूर्वक, कल की तरह आपने कहा, कल मैंने बताया था ना, वेद अर्थात ज्ञान से कर्म प्रकट हुआ। जो वेद तत्व के द्वारा जो कर्म मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो कर्म में लगता है, उसको तो ये चारों चीजें जीवन में कभी भी प्रभावित नहीं करती। यदि पाने की इच्छा ही नहीं है कुछ भी, तो उसको करने का राग भी नहीं होता है। मैं राग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कर्तव्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कर्तव्य में आनंद है, राग में बंधन है। और जीने की आशा और मरने का भय। क्योंकि जो ज्ञान योगी कर्म करता है, उसको मालूम है मरना और मारना इस शरीर के धर्म है। और कर्म कैसे हो रहे हैं? कर्म जो हो रहे हैं शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और शरीर का एक निश्चित नियम होता है। इंद्रियादिक जो शरीर है, ये जन्म लिया है, ये मरना इसको निश्चित है। इसलिए करने का राग, जीने की और पाने की इच्छा, और जीवन की आशा, जीने की आशा और मरने का डर। और एक बात मैं आपको कहूं, इसको और गंभीरता से समझना हो, मैं इसको और 3 सूत्रों में घटाऊंगा। फिर 3 क्या क्या है? शोक, मोह और भय। चाहूंगा ये नोट कर लें आप लोग। शोक, मोह और भय। देखिए, भय हमेशा भविष्य को लेके होगा, आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। शोक बीते हुए जीवन को लेकर होगा, क्या सब कुछ चला गया, और जो वर्तमान में जो मिला है हमसे कुछ छूट न जाए, इसका मोह होता है। शोक, मोह और भय, ये तीनों वर्तमान का मोह, भविष्य का भय और बीते हुए का शोक। परम आदरणीय परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण है परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापा। जब ये भाव आता है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा परमात्मा सामने प्रकट है, मैं उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो आपको करने में भी आनंद आएगा, और राग नहीं होगा, अनुराग होगा। करने में अनुराग हो जाएगा। और परमात्मा के लिए कर रहा हूं, परमात्मा प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से अब आगे आने वाले भविष्य का भय क्यों, बीते हुए कल की चिंता क्यों, वर्तमान को तो परमात्मा की कृपा की छांव में बैठा हूं, यूं ही अनुकूल हो जाएगा। फिर चिंता किस बात की, फिर कोई प्रयोजन जीवन में नहीं रहता है। इसलिए वो जो कर्म करता है, जो 3 सूत्र जो मैंने पुनः याद करना, आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट वाला व्यक्ति जो काम करता है, कर्मयोग करता है, उसको करने का कोई प्रयोजन तो नहीं होता है, लेकिन करता है केवल आनंद के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। करने में भी आनंद ले रहा है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, हम कर रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का उद्देश्य निश्चित होता है, मुझे इसलिए करना है, इस चीज को पाने के लिए काम करना है, तो याद रखना थकान भी होगी, व्यग्रता भी होगी, और फल के प्रति ज्यादा आकांक्षा रहेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रातः हम लोग सुबह उठते हैं, प्राय लोग सुबह टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, करना भी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। आपके घर से कुछ दूरी पर एक पार्क है, रोड के किनारे में, आप वहां निकल गए घूमने, बड़ा आनंद आया, खूब अच्छा लगा, लोगों से मिले। उसके बाद घर आए, स्नान किया, पूजन किया, नाश्ता पानी की, फिर आप ऑफिस के लिए निकले। उसी रास्ते से आपका ऑफिस है, आपको जाना है,
और उस समय आप बहुत अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, महंगी कार में बैठे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होता है, उसी पार्क के सामने एक रेड लाइट जल गई, अव्यग्रता आ गई। अरे लेट हो जाएगा, क्या होगा, इसी समय इसको जलना था, लंबी ट्रैफिक है, पता नहीं क्या जाम, कैसे जाम लगा। अब आप चिंतन करें, सुबह का जो समय था उसी जगह पे आप थे, बड़ा आनंद था। अब तो उस समय तो भूखे ही थे, इस समय तो पेट भी भरा हुआ है, अच्छी तरह से सुटेड बुटेड होके भी जा रहे हैं, लेकिन इस समय आप व्यग्र क्यों हैं? क्योंकि सुबह जब आप जा रहे थे आनंद के लिए जा रहे थे, कोई आनंद था आपके जीवन में, कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। लेकिन अब की बात यहां जो जा रहे हैं, आपको थोड़ी देर में बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि आप किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कार्य जब सहज होने लग जाएगा, भगवान कहते कर्मयोग बनेगा, वो कर्मयोग की व्यक्ति कोई व्यग्र नहीं होता है। इसलिए वो कैसा होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हम भागते क्यों हैं? ज्यादातर काम होता है तब भागते हैं। अच्छा, व्यवहार के रूप में भी आप जरा देखिए, इस समय को यदि कोई पूछे, भैया बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं देते हो, क्या करते हो? तो आप स्वयं कहेंगे, भैया कोई काम नहीं तो क्या करें, काम नहीं है। और व्यक्ति सुबह सुबह जा रहा है, शाम को जा रहा है, दोपहर को जा रहा है, पूछा जाए कहां जा रहे हैं, बोले काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। काम नहीं है तो कहां है? बोले घर पे बैठा है। घर क्या है? बोले अपना भवन, हृदय, आनंद, परमात्मा। तो इसका मतलब है जब किसी प्रकार की पाने की इच्छा, राग, कामना न हो तो व्यक्ति स्वनिवास अपने में टिक सकता है, अपने में रह सकता है, आनंद में स्थित हो सकता है। और जब व्यक्ति के जीवन में कुछ पाने की लालसा जागृत होती है तो अपने आनंद को भूलना पड़ता है, आनंद खो जाता है, क्योंकि हम फिर अपने घर में रह नहीं पाएंगे, हम यात्रा के लिए निकल जाएंगे। इसलिए बस इतना आप समझ लेना, पाने के लिए करें ये नहीं है, केवल आनंद के लिए करें, मस्ती के लिए कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं काम करके भी, ये भाव कर्मयोगी का है। इसलिए क्योंकि पाना उसको है जो इसमें भरा ना हो, हम तो पूर्ण भरे हुए हैं, परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ही आप देख लें, समय अवसर मिलेगा तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को समुद्र से उदाहरण दिया, समुद्र का उदाहरण। और कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 70वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शांति किसको मिलती है, आनंद किसको मिलता है? बोले जो समुद्र की तरह रहता है, समुद्र भरा रहता है। और समुद्र में जब जल राशियां, नदियां प्रवेश करती है, समुद्र ये नहीं कहता आओ आओ नदियां जल्दी आओ मेरे पास, आओ आओ। और कभी नदियां सूखने लगे तो समुद्र कभी नहीं कहता क्यों नहीं आई हो तुम लोग, मैं नदियों को खोजने के लिए निकलूं। समुद्र खोजने के लिए नहीं निकलता और आए हुए नदियों के लिए उत्साहित नहीं होता है, अपने एक रूप में रहता है। मुझे वाल्मीकि रामायण की एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। भगवान वाल्मीकि जी भगवान राम को भी कहते समुद्रमिव गांभीर्य। राम जी कैसे? समुद्र की तरह गंभीर है, क्योंकि स्वयं में पूर्ण है। इसलिए चाहे वनवास मिले, चाहे राजपाट मिले, भगवान वन में भी आनंदित है, राज्य में भी आनंदित है। प्रसन्नताम यानगता विषेकत। इसलिए स्वयं पूर्णता की अनुभूति करनी चाहिए। और एक बहुत बढ़िया बात कही है यहां, कहते हैं न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ विपाश्रय। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ के साथ उसका न व्यपाश्रय, स्वार्थ संबंध नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं। क्यों? वो कर रहा है, भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं।
जब व्यक्ति का स्वार्थ संबंध होता है ना, तो बंधन तो वही है। अब आप जरा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति बहुत विशाल रंगमंच है, उस रंगमंच में अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। नाटक में स्थान बदलता है, कभी वो साधु का रूप बनाता है, कभी तो स्थान बदल गया, उसके जो सेठ इत्यादि बदल जाते हैं, होता वही है, लेकिन कोई कभी साधु बन गया होगा, कभी राजा बन गया होगा। तो राजा बनने के बाद उस राजा की गद्दी से उसको मोह नहीं है, साधु बनने के बाद भी कोई एक रूपता जीवन में रहता है। इसलिए मुझे नाटक शब्द बहुत प्रिय लगता है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, नाटक का मतलब होता है तुम करो संसार में, लेकिन न अटक नाटक, अटको नहीं। अटकता कब है व्यक्ति? जब किए हुए कर्म को अथवा कर्म फल के साथ व्यक्ति अटैच हो जाता है, जुड़ता है, तो वहां और नाटक नहीं होता है। फिर तो क्या होता है फिर? तो मैं कहूंगा यही कि जो जीवन है उसको अभिनय की तरह लो, लेकिन मैं एक और कहूं, अभिनय को जीवन की तरह मत बनाओ। हमारा जो जीवन है अभिनय, और जब अभिनय व्यक्ति करता है परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए अनासक्त भाव से करिए। स्वार्थ संबंध से किया गया कर्म व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान कहते, नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। किसी प्राणी, किसी पदार्थ के साथ उसका स्वार्थ संबंध न होने के कारण उसका जो कर्म करना है वो होने में बदल जाता है, होने लगता है, उस कर्म में भी आनंद लेता है। कोई पाना नहीं है, केवल आनंद के लिए कर्म करना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, अर्जुन युद्ध किस लिए करना? ततो युद्धाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तू युद्ध कर रहा है ना, युद्ध के लिए ही युद्ध कर, युद्ध के लिए ही युद्ध कर। युद्ध से हमको ये मिलेगा, हम राजा बनेंगे, ये फिर बद जाओगे। कर युद्ध क्यों करना? केवल युद्ध के लिए युद्ध करना। कर्म क्यों करना? कर्म के लिए कर्म करना। कोई हमारा पाने का उद्देश्य नहीं है, कर्म सहज रूप से हो रहा है। तो कहने का मत, इसलिए भगवान गीता में सहजम कर्म कौन्तेय कहते, कर्म को सहज रूप से स्वीकार करो। तो इस श्लोक का यह अर्थ हुआ, जो आत्मरति वाला है, आत्मतृप्त वाला है, आत्मसंतुष्ट वाला व्यक्ति है, उसको कुछ पाना नहीं है, करने का राग नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, जीने की आशा नहीं है, और मरने का डर नहीं होने के कारण वो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म से कभी बंधेगा नहीं। इसलिए तस्मात्, हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। फिर करना कैसे है? तो आगे के श्लोक में देखिए, 19वां श्लोक, तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए ये दो श्लोक, इस श्लोक में 2 बार असक्त असक्त शब्द का प्रयोग किया है। पहले इसका अर्थ आप समझ ले। तस्मात् असक्त कार्यम कर्म समाचर ही सततम असक्त कर्म आचरण पुरुष परम आपनोति। भगवान यहां एक कहते हैं कि अर्जुन, कि तस्मात् इसीलिए असक्त होकर, असक्त मतलब अनासक्त, किसी प्रकार की आसक्ति को त्याग करके कार्य कर्म को करो। देखो यहां कह सकते थे भगवान कर्मम समाचर, काम को करो, लेकिन कहते कार्यम कर्म। अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। असक्त ह्याचरण कर्म, और अनासक्त भाव से यदि कर्म का आचरण तुम करोगे, परमाप्नोति पुरुष, पुरुष परमात्मा को तू प्राप्त करेगा। इसका मतलब है 2 बार का असक्त असक्त।
जब कोई बात 2 बार कहा जाता है ना तो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण। इसलिए 2 बार कहा असक्त, अनासक्ति, अनासक्ति, सक्त नहीं असक्त। तो असक्त भाव से कर्म करना है। देखिए यहां एक शब्द का प्रयोग किया, असक्त कार्यम कर्म। संस्कृत में जब किसी को आज्ञा दी जाती है ना तो हम लोग कहते कुरु, कुरु, कार्यम कुरु, काम करो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमें यह देखना है, भगवान कहते कार्यम कुरु, भगवान कर्म कुरु नहीं कहा, कार्यम कर्म कुरु, करने योग्य कर्म करो। अब जरा ध्यान देना है, कार्यम शब्द का बहुत महत्व है। कार्यम का मतलब है करने योग्य कर्म, ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, गीता के चिंतकों ने, इसके टीकाकारों ने यहां जो कार्यम शब्द का प्रयोग किया है, असक्त होकर कार्य कर्म करो। कार्य कर्म क्या है? चयनित कर्म नहीं, प्राप्त कर्म को ही कार्य कर्म कहा। भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, मैं किसी कर्म का चयन, तुम किसी कर्म का चयन मत करो, बल्कि ये कहो कि जो परिस्थिति ने हमको दी है वही मुझे करना है। इसी का नाम है कार्य कर्म। अब इसको भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन की परिस्थितियों ने क्या दिया? अर्जुन को युद्ध रूप कर्म दिया। तो युद्ध रूप कर्म अर्जुन के लिए प्राप्त कर्म है, ठीक है। और आप लोगों ने गीता का चिंतन किया हो तो अर्जुन क्या कहता है? कार्य कर्म न करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। भगवान से अर्जुन ने कहा, महाराज मैं इस काम को तो करूंगा नहीं, एक काम जरूर करूंगा। क्या करेगा? तो यहां अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही भगवान कहा, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ने, श्रेयो इन गुरुओं का वध करके मैं क्या करूं, इसलिए मैं तो इनको वध नहीं करूंगा, बल्कि श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, मैं भिक्षा मांग के काम चला लूंगा, भिक्षा मांगने का कर्म करूंगा। तो भगवान मानो यहां स्पष्ट कर्म योग में कहते हैं, तुम्हारा एक कर्म है चयनित कर्म, एक कर्म है कार्य कर्म। कार्य मतलब प्राप्त कर्म। इस समय परिस्थितियों ने हमको दिया क्या है, ये कर्म। भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, जो प्राप्त कर्म है वो न करके तुम कर्म का चयन करने लग जाओगे तो फिर तुम कभी भी किसी भी कर्म में पूरी तरह से निष्ठा से कर नहीं पाओगे कर्म को, और उस कर्म का उद्देश्य भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो मैं पुनः कह दूं, कर्म का चयन करना बंद करो, प्राप्त कर्म को करो। परिस्थितियों ने हमको क्या दिया है, नियति ने क्या दिया है, उस कर्म को करना ही कार्य कर्म है। इसलिए अर्जुन तू कहता है, इस परिस्थितियों से प्राप्त युद्ध रूप कर्म न करके मैं भिक्षा मांग लूंगा, तो एक काम ठीक नहीं है। क्योंकि परिस्थितियों ने इस समय तुमको भिक्षा के लिए नहीं, परिस्थितियों ने युद्ध के लिए प्रेरित किया है। अरे सामने आए हुए कर्म को तो करना, ये इसका भाव है। इसलिए भगवान कहते, कर्म का चयन करने वाले लोग ये भी नहीं, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, ये भी बेकार है करने वाले लोग कभी कर्म के द्वारा मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। ये कृष्ण का कर्मयोग का सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण का कर्मयोग कहता है, प्राप्त परिस्थिति को जो आया है उस कर्म को पूजा की तरह आनंद पूर्वक उसको पूरा करो, तो होगा क्या? तो निश्चित रूप से आप मंजिल प्राप्त करोगे। तस्मा असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, ऐसा आचरण करना जो परिस्थितियों से प्राप्त हुआ है। कर्म को छोड़कर भागने वाला, इस काम को न करके उस काम को करूंगा, एक कहने वाला कोई बुद्धिमान नहीं है। और बुरा मत मानना, हमने तो यही समझा है, संसार के कर्म को त्यागने वाले को हम लोगों ने धार्मिक मानकर पूजा करना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं, कृष्ण का सिद्धांत ये नहीं है। भगवान तो कहते, युद्ध आया है तो युद्ध भी मेरे लिए कर्तव्य कर्म है।
परिस्थितियों ने दिया है, उसको हमें संभालना है। जब युद्ध में अर्जुन का रथ का सारथी बनना है तो भी स्वीकार है, और उद्धव आएंगे तो तत्व ज्ञान देना है तो भी तैयार है। तो कहने का मतलब यह है, हमें वर्तमान में कौन सा कार्य करना है और परिस्थितियों ने कौन सा काम दिया है, हमें ये विचार करना है। भगवान कहते हैं कर्म योग में कर्म का पलायन नहीं है, बल्कि कर्म करना। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बड़ा सुंदर सूत्र, मुझे बहुत प्रिय है श्लोक। भगवान कहते कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। देखो, योगी जन, योगी मतलब ज्ञान को पाने वाले, कर्म योगी, ज्ञान योगी कैसे काम करते हैं? कायेन शरीर से, मनसा मन से, 5वें का 11वां श्लोक है 5वें अध्याय का। काय से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से खूब प्रेम से काम करेंगे। और क्या कहते हैं? योगिना कर्म कुर्वन्ति। लेकिन बहुत बढ़िया बात कही थी, उसी बात को यहां जोड़ दीजिए, संगम त्यक्त्वा। संग मतलब आसक्ति को त्याग कर, फिर किस लिए? आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, अंतकरण की निर्मलता के लिए, अंतकरण को पवित्र बनाने के लिए काम करेंगे। योगी जन भी कार्य करते हैं, ज्ञानी भी काम करेंगे, कर्म भी करेंगे, कर्म योगी भी करेंगे, लेकिन एक ही सूत्र सफल लेना, आत्मशुद्धि के लिए, अंतकरण के निर्मलता के लिए परमात्मा ने जो परिस्थितियों ने जो दिया है उस काम को करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म से मन निर्मल होता है, और जिसका मन निर्मल होता है उसको मैं मिलता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कृष्ण का यह सिद्धांत है प्रभु का। भगवान कह रहे हैं अनासक्त होकर काम करो। लेकिन एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, कहते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। देखो, कार्यम शब्द से पहले एक आपने शब्द पकड़ा हो, सततम। सततम शब्द का अर्थ क्या है? निरंतर, हमेशा, निरंतर। अर्थात आपको जो प्राप्त कर्म है उसको निरंतर करो। निरंतर करना बोले वो कार्य जब तक पूरा न हो तब तक उस कार्य में लगे रहो, पूरा करो उसको, अधूरा मत छोड़ो, सतत लगो। और जब हमारे कार्य में सतत का भाव नहीं आता, निरंतरता का भाव नहीं आता, वो कार्य क्या होता है? निश्चित रूप से फिर व्यवधान उत्पन्न करता है, मार्ग में व्यवधान पैदा करता है। जब हम विश्राम लेने लगते हैं तो समझ लीजिएगा फिर कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जी तोड़ लगे, नहीं, विश्राम दूसरे रूप में मैं कह रहा हूं, उस काम को जब तक पूरा न करो उस काम को निष्ठा से करो। क्योंकि आप वो कार्य जो करेंगे, कैसे होगा आपके जीवन का वो कार्य? बोले देखिए, सूर्यवत कार्य करो। सूर्य क्या है? प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, बात को समझना। अच्छा, बिजली चमकती है, प्रकाश आता है। जुगनू चमके तो कुछ प्रकाश आता है। बिजली से भी प्रकाश है, जुगनू से भी प्रकाश है। लेकिन बिजली का प्रकाश और जुगनू का प्रकाश कितने देर का है? हो सकता है जुगनू को और बिजली को कुछ अभिमान हो कि हमारा प्रकाश है, लेकिन सूर्य को कभी अभिमान होगा? क्यों? उसको प्रकाश प्रकट नहीं करना पड़ता, प्रकाश उसका स्वभाव है। बस यही समझ लेना। तो हमारे जीवन में कर्म करना न पड़े, कर्म का एक स्वभाव बन जाए, स्वभाव बन जाए। बिना कर्म के रह नहीं सकें। जैसे कृपा भगवान का स्वभाव है, आह्लादकता चंद्रमा का स्वभाव है, और प्रकाश जैसे सूर्य का स्वभाव है, हमारे जीवन में कर्म ऐसे हो, स्वयं कर्म करे, सतत कर्म करे। किस लिए करे? असक्तो ह्याचरण कर्मा। यदि तुम अनासक्त होकर उस कार्य कर्म को करेंगे
परमाप्नोति पुरुष, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ महापुरुषों ने इस श्लोक की चिंतन करते हुए कहा है परमाप्नोति पुरुष, मतलब परमात्मा को पालोगे, और कुछ महापुरुषों ने कहा है परमात्मा को प्रसन्न करोगे। कब? अनासक्त भाव से परमात्मा के द्वारा प्राप्त, परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त कर्म को निरंतर करते रहोगे तो वो परमात्मा प्रसन्न होगा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? बोले केवल एक है, उसी परमात्मा की प्रसन्नता। मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे परमात्मा प्रसन्न हो। तब जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए ऑफिस से लौटेंगे, बिस्तर ठीक ठाक नहीं है तो शायद उनको अच्छा न लगेगा, बिस्तर ठीक ठाक करेगी, घर को ठीक से संवारेगी। पति आएंगे तो अवश्य उनके कोट उतार के उनको पानी पिला के फिर जो उचित आहार इत्यादि है, भोजन इत्यादि प्रसाद कर लो। तो एक भाव सोच के घर को सजाती है, बिस्तर को सजाती है, कमरे को सजाती है, तो पति आकर खूब प्रसन्न होता है। लेकिन उसका उद्देश्य केवल है मेरे पति प्रसन्न हो। तो संसार के हम सब के परम पति कौन है? पति मतलब रक्षा करने वाले, वो कौन है? परमात्मा। हम कुछ काम करें ऐसा कि मेरे परमात्मा आज आए, प्रकट हो जाएं, तो परमात्मा मेरे कर्म को देख के प्रसन्न हो जाए। तो केवल एक उद्देश्य कर्मयोगी की है, मैं आत्मशुद्धि के लिए काम तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंतरात्मा में परमात्मा विराजे है, मेरे कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, मेरा ऐसा कर्म बने और संसार के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरा ठाकुर प्रसन्न हो जाए। ये भाव से काम करें। तो जब कर्मयोगी का कर्म, और देखो मैं एक बात और कहूं, और धर्म जो पतिव्रता नारी सबको सजाती है, स्वयं भी सजती है। तो हम भी ऐसा कार्य करें, बिल्कुल सजावट रूप से, सुंदर रूप से करें, लेकिन स्वयं भी सुंदर बने। तो हमारा परम पति परमात्मा जब हमारे पास आएगा, हमको देखकर, हमारे कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्न होकर कहेगा मैं तो यहीं रह जाऊंगा। तो उस साधक ने, उस कर्मयोगी ने अपने सत्कर्म के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न किया, परमात्मा को प्राप्त किया। क्योंकि भगवान ने आकर देखा, प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसका लेखा जोखा देखकर ठाकुर प्रसन्न होता है। इसी तरह से मैं तो इतना ही कहूंगा, साल में एक बार दो बार कभी हमको हिसाब देना होता है, तो कितने घबराहट होती है, सरकार को देना है, टैक्स वालों को देना, कैसी स्थिति होती है। लेकिन पूरे जीवन के कर्म का हिसाब जब परमात्मा को देना होगा, उस समय क्या स्थिति होगी, उसी बात को संकेत करते भगवान कहते तुम कर्मयोगी की तरह कर्म करो। उसका मूल उद्देश्य हो प्रभु मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं है, मेरा तो परमात्मा को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्नता हो मिले, इस भाव से भी आप काम करेंगे तो आपके कार्य भी हंसने लगेंगे, आपके कार्य में भी, आपको कार्य करने में भी आनंद आएगा। और परमात्मा के लिए काम करोगे, असफलता तो कभी मिलेगी ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए कर्म करें, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करें, तो निश्चित रूप से अपने कर्म सज जाएगा, स्वयं सज जाएंगे। परमाप्नोति पुरुष, और परम पुरुष परमात्मा हमको प्राप्त हो जाएगा, हमारे हृदय में आकर बैठेगा, हमको आनंद देगा। उसके लिए एक सूत्र पकड़ के रखिएगा, प्रभु प्रसन्नता के लिए कार्य। इसलिए हम लोग तो जब संध्या वंदन भी करते हैं, कोई याज्ञिक कर्म भी करते हैं ना, उसके अंत में हमारे यहाँ वैदिक मंत्र बोला जाता है, अनेन कृतेन कर्मणा परमेश्वर प्रियताम न मम। इस कर्म से मेरे परमात्मा प्रसन्न हो। मैं रोज हवन करता हूं, यज्ञ करके भी अंत में कहता हूं अनेन नित्य हवन कर्मणा परमेश्वर प्रियताम। मेरा नित्य हवन से परमात्मा प्रसन्न हो, मेरे नित्य कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो। तो मेरा प्रत्येक कर्म जब परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होगा, आप ही सोचिए क्या उसमें आसक्ति होगी?
उसमें आशा, हम बधेंगे, अभिमान आएगा? कतई नहीं आएगा। इसलिए असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, परमात्मा उसको अपने आप मिल जाएगा। महाराज कोई उदाहरण तो दे दो। तब कर्मयोगी के उदाहरण में ऐसा क्या संभव है? ऐसे किसी व्यक्ति का तो वर्णन करिए हमारे सामने जो उस कर्मयोगी की तरह, जिसको आजकल की भाषा में कहें आदर्श, रोल मॉडल हो, हमारे लिए रोल मॉडल बन जाए। ऐसा कौन व्यक्ति होगा? वह आपको कहेंगे। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जिस कर्मयोगी का नाम बड़े आदर पूर्वक से लिया है, आज उसकी चर्चा हमें करना है। आप लोग ध्यान से सुने। इसके बाद उस कर्मयोगी की व्याख्या परमात्मा ने की। 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ऐसे एक महापुरुष का उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तुम इसको अच्छी तरह से समझ लो। कैसे? कर्म से क्या नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे सामने उदाहरण दे रहा हूं। जनक जी का उदाहरण दिया। कैसे दिया? कहते हैं जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता। जनक आदियों ने कर्म के द्वारा ही, कर्म के अनुष्ठान से सिद्धि को प्राप्त किया है। ही लोक संग्रहम पश्यन्, इसलिए लोक संग्रह की तरफ देखते हुए कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म करना समुचित है। देखिए एक सूत्र भगवान यहां दे रहे हैं। कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से संबंध जुड़ता है। और जनक जी, आप प्राय जनक जी की चर्चा जब करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कितने बड़े ज्ञानी थे, और है भी। मुझे लगता है जनक जी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। सुखदेव जी के शिक्षा गुरु, भगवान सीता जी के पिताजी, दत्तात्रेय, याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र के परम प्रिय श्रोता, ऐसे जनक जी। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने, जैसे पहले अध्याय में जो संजय ने जो वर्णन किया है, फलाने राजा ने फलाना शंख बजा, राजाओं का कुछ नाम लिया है, लेकिन किसी का उदाहरण देकर इस राजा ने ऐसा किया, ये नाम आया है, केवल जनक जी के लिए आया है। कितने आदर से प्रभु ने लिया है। जनक जी ने भी कर्म में स्थित होकर सफलता को हासिल किया है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, बिना बुलाए भगवान राघवेंद्र सरकार यदि कहीं पहुंचे हैं तो जनक जी के यहां गए हैं। विश्वामित्र बुला के ले गए थे, लेकिन जनक जी के यहां तो यूं ही चले गए। कर्मयोगी है। तो वही बात आई, यदि आप निष्काम कर्म करोगे परमात्मा तो स्वतः चला आएगा। जनक जी जैसा निष्काम कर्मयोगी। और निष्काम कर्मयोगी क्या सोचेगा कि हमारे पास परमात्मा आए तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ तो लें। हम संबंध जोड़ेगा ठाकुर से। कर्मयोगी का लक्षण क्या है? कर्म करेगा निष्काम भाव से करेगा। निष्काम भाव इसीलिए कह रहा हूं मैं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, इसीलिए उनका एक नाम है विदेहराज। देह के प्रति भी आसक्ति नहीं, देह से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए विदेह, देह से ऊपर उठे हुए। एक कथा आपने सुनी होगी, जब अष्टावक्र जी, याज्ञवल्क्य का शरीक उनके यहां आते थे, अष्टावक्र जी कथा सुनाने लगते थे, प्रतिदिन सत्संग होता था। लेकिन जनक जी आए तब कथा चालू होती थी।
जनक जी जब तक ना आए तब तक गुरु जी कहते कुछ देर इंतजार करो, जनक जी आ जाएं। तो ऋषियों के मन में एक दिन संदेह हुआ, तो गुरु जी से कहा, गुरु जी हम लोग प्रतिदिन के श्रोता, समय से पहले पहुंचने वाले, क्या आपने हम में कोई कमी देखी जो जनक जी की प्रतीक्षा के बिना आप कुछ कर नहीं रहे? क्या हम में कोई न्यूनता है? नहीं, बोले नहीं। कभी उदाहरण देंगे, कभी विचार करेंगे। तो जनक जी थोड़ा विलंब होता था, गुरु जी प्रतीक्षा करते थे। श्रोता लोग आए, उसके बाद कुछ देर के बाद जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी आकर बैठ गए, तब कथा चालू हो गई। तो उसी समय एक व्यक्ति आकर, कथा आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति आकर कहने लगा कि महल में आग लग गई। जनक जी महल में आग लग गई। महात्माओं ने सोचा कि हमारी लंगोट सुखा रखी है, हमारे वस्त्र यहाँ है, हमारा कमंडलू वहां है, अरे कुछ पैसे वैसे भी है वहां रखे हैं। सारे के सारे महात्मा लोग भागने लगे अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए। जनक जी आनंद पूर्वक कथा सुनने लगे, चर्चा सुनने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो तो एक परीक्षा ही लेनी थी, तो जनक जी महाराज से पूछा, जनक जी सब लोग चले गए, आग लग गई, महल में आग लग गई, महल में आग का प्रवेश हो चुका, लेकिन आप बैठे हैं। तब जनक जी ने कहा, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यत कदाचन। मिथिला नगरी जल भी जाए तो मुझको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो जलने वाला नहीं हूं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं। हे मेरे प्रिय स्वजनों, कर्म योग जीवन में उतरा है, कर्म कर रहे हैं, अनासक्त भाव से कर रहे हैं। इसलिए वो पहले वाले श्लोक का उदाहरण है, अनासक्ति कर्म किसको कहते? कर्म हो रहे हैं, अरे हो चुका है, हम उस कर्म का लेप अपने में क्यों लगाएं, मैं तो बिल्कुल भगवान का हूं। तो ऐसा जो कर्मयोगी होगा, पुनः कहूं, कर्म को जब होने में देखने लग जाएगा, वो अनासक्त हो जाएगा, करेगा बिल्कुल निष्ठा से, करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। चाहे सीता जी की प्राप्ति हो, वो भी बड़ी निष्ठा से पालन पोषण करेंगे सब कुछ। हम सांसारिकों की तरह काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भीतर का भाव रहेगा, मुझे तो केवल परमात्मा संबंध के लिए काम करना है। इसलिए तो उनको मालूम है, जब हमने भक्ति का आश्रय लिया, कर्म किया। देखो मैं आपको कहूं, स्वयं ज्ञानी है, सीता जी भक्ति है, ज्ञानी को भक्ति मिली तो परमात्मा अपने आप आ गए। कर्मयोगी जनक जी स्वयं ज्ञानी है, कर्म किया। कैसा कर्म किया? हल जोतना उनके लिए कर्म है। आप जानते हो ना, हल जोत कर सीता जी, तो इसका मतलब स्वयं ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात वेद, कल मैंने आपको कहा था ना, कर्म का प्रतिपादन कौन करता है? ज्ञान, वेद। तो ज्ञान के द्वारा कर्म में प्रवृत्त हुए तो याद रखिएगा, उसके जीवन में भक्ति आती है। आप बात समझ रहे होंगे। ज्ञान के द्वारा, जनक जी ज्ञानी है, ज्ञान पूर्वक जब व्यक्ति कर्म रूप हल चलाने लगता है, हल कहां होगा? हल का मतलब एक और शब्द है ना, समाधान। ज्ञान के द्वारा कर्म करता है, उसको समाधान का हल चलाने लगता है, तो आप विचार करिए, वहां भक्ति रूपी सीता मिल जाती है। तो तीन चीजें कर्म जनक जी के जीवन में हुआ, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति जब जनक जी के जीवन में आया, तो भगवान को निमंत्रण देने कोई नहीं गया, अन्यत्र निमंत्रण देने गया, लेकिन कहते सीता के स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या वासियों को नहीं मिला, स्वयं राम जी पहुंचे। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, जब कर्म योगी जनक जी, ज्ञान योगी जनक जी, भक्ति योगी जनक जी, लेकिन मैं यहां कर्म और ज्ञान और भक्ति को थोड़ी देर के लिए रखकर मैं कर्मयोग की चर्चा कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, ज्ञान और भक्ति के मध्य में जो कर्म है ना, उस कर्म को बड़ी निष्ठा से उन्होंने किया है। तो इधर ज्ञान भी है, ज्ञान पूर्वक किया है और प्रेम पूर्वक निभाया है। तो तब क्या हुआ? राम जी आए। अब भगवान आए हैं तो क्या करें? हमारे सत्कर्मों से परमात्मा मिले हैं, तो कहीं चूक मत जाना,
संबंध स्थापित कर लो भगवान से। आस्थिता जनकादय, इसलिए जनकादय शब्द का प्रयोग है। जनक इत्यादि राजाओं ने जनक जी का नाम बड़े आदर से लिया। अब जनक जी ने देखा एक कौन है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, ये बालक है। उनको मालूम ये बालक नहीं पालक है, ये ब्रह्म है। क्योंकि मेरा मन कहीं अन्यत्र लगता नहीं संसार के विषयों में, मैं कर्मयोगी हूं। आज इनको देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब है ये परमात्मा है। मेरे कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति, परमाप्नोति पुरुष। लेकिन अब परमात्मा मिल गए तो क्या कहें, छोड़ दें भगवान को? बोले छोड़ो नहीं, पछताओगे। फिर क्या करें, संबंध जोड़ लो। हमारे संत सदगुरुजन कहते हैं, तो कहा कि ब्रह्म तो मेरे यहां आना चाहिए था, क्योंकि मुझ में ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, यहां आता। लेकिन प्रकट का वहां दशरथ जी के हैं, तो ब्रह्म का बाप मैं बन नहीं पाया। तो मैं इनको कुछ शिक्षा देकर इसका गुरु तो बन जाऊं। लेकिन वो तो पहले से ऑलरेडी मौजूद है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने बहुत शिक्षा दी। अब न मैं इनका गुरु बन पाया, न पिता बन पाया। अब क्या करें, कोई ना कोई संबंध तो स्थापित करना ही चाहिए। मैं अपने भक्ति को ज्ञान और कर्म के द्वारा प्राप्त जो निर्मल प्रेममयी भक्ति सीता है, इनको सौंप कर इस ब्रह्म के साथ मैं दामाद और ससुर वाला संबंध स्थापित करूं। सज्जनों, बात गंभीर भले ही लगे, लेकिन समझने की कोशिश करें। आप कर्म योगी हैं, सत्कर्म करें, ज्ञान पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक निभाएं, तो आप समझ लीजिएगा आपके घर परमात्मा अवश्य आएगा। लेकिन चूक मत जाना, संसार कर्म योग से मिले हुए हैं भगवान, लेकिन संबंध भगवान से स्थापित करके रखना कर्मयोगी का लक्षण है। इसलिए कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि, यहां आदि शब्द का प्रयोग है। जनक सरीखे और भी अश्वपति, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, हरिश्चंद्र, वशिष्ठ, व्यास, इन सब ने कर्म किया है। और कर्म किस लिए किया है? केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। एक शब्द और मैं बताऊं, भगवान ने तो यहां और विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए जनकादि राजाओं ने सत्कर्म करके परम तत्व को पाया है। अब एक शब्द यहां प्रयोग आया है, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोक के कल्याण के लिए लोगों को जोड़ने का काम लोक संग्रह है। दिव्य भावना को लेकर लोगों को एकत्रित करना, ये भी लोक संग्रह है। राष्ट्र की उन्नति के लिए, क्यों? आपको मालूम है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी होने के कारण लोगों को सन्मार्ग पे कैसे लगाएं, इसकी चिंता करके जो लोगों को एकत्रित करके सन्मार्ग पे लगाने की कोशिश करेगा, उसका नाम है लोक संग्रह। नीलकंठ जी ने लोक संग्रह का अर्थ किया है स्वधर्म प्रवर्तनम। अपने स्वधर्म की स्थापना का करना ही लोक संग्रह है। क्यों? देखो, लोक संग्रह का मतलब होता है कि हम अपने प्राप्त कर्म को अपने हिसाब से जहां जैसे मिला है उसको उसी निष्ठा से करना। एक बात समझ लेना, जनक जी भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? बोले वो तो ज्ञानी है, एक कांत में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। जनक जी को लगा लोक संग्रह के लिए, बोले हम करेंगे तो हमको देखकर और लोग करते रहेंगे। लोक संग्रह, इसको ऐसे समझ लेना, कोई मशीन का कोई पुर्जा हो ना, मशीन का पुर्जा यदि खराब हो जाए, छोटा सा पुर्जा है, बड़ी मशीन का, तो मशीन चलने में दिक्कत आएगी। तो कर्म को सफल बनाने के लिए छोटे से छोटा
बड़े से बड़ा सबका योगदान रहना चाहिए राष्ट्र उन्नति के लिए। छोटा छोटे रूप में, बड़ा बड़े रूप में करें। इसलिए लोक संग्रह का मतलब होता है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति जहां है वहीं से योगदान दे। उसके लिए क्या होगा, उसी का नाम है लोक संग्रह। इसलिए यहां सूत्र दिया जा रहा है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का एक शांकर भाष्य मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान से उस ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन किया है। वहां लोक संग्रह का अर्थ किया उन्मार्गान निवर्तनम नाम लोक संग्रह। अच्छे रास्ते की ओर बढ़ना लोक संग्रह। तो जनक जी कर्म क्यों कर रहे हैं? बोले मैं कर्म करूं क्योंकि कर्म से व्यक्ति अच्छे मार्ग पे जाता है और मेरा देखा देखी लोग इसी तरह से जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है गलत रास्ते से व्यक्ति को रोककर अच्छे रास्ते पे लगाना, इसका नाम है लोक संग्रह। तो आप करते रहेंगे, जनक जी की तरह काम करते रहेंगे, आप लोक संग्रही बन जाएंगे। तो आपके अनुभव से और लाभ ले सकें क्योंकि आप बड़े हो गए। तो बड़े आदमी संसार को शिक्षा देने के लिए, संसार को सन्मार्ग पे ले जाने के लिए जो कर्म कर रहा है उसका नाम लोक संग्रह है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अब 60 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट मिल गया, पेंशन अच्छी, प्रोविडेंट फंड मिल गया, अच्छी कमाई थी, अब बैठे बैठे खाएगा, कुछ करना नहीं। और कहता भैया आजकल अरे कब के बहुत किया, क्या जरूरत है करने की, बैठे बैठे पेंशन मिल रहा है, अच्छे बैंक में पैसे जमा है, अब कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सोचिए सज्जनों, अब उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी। इतने दिन तक मैंने सेवा की, अब मैं बाहर निकलूं घर से और मैंने 60 वर्ष की अवस्था तक जो सेवा की, तो मेरे अनुभव से लोगों को लाभ मिले, लोगों को लाभ मिले, उसके ऊपर जिम्मेवारी है। तो सेवा निवृत्ति के बाद भी जो लोगों को अपना अनुभव देकर लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है उसका नाम है लोक संग्रह। इसलिए कहते कर्म के द्वारा जनक जी ने परम सिद्धि को पाया, परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए लोक संग्रह करने के लिए आप अपने अनुभव से दूसरे का कल्याण कर सकें, इसीलिए भी आपको कर्म करना ही चाहिए। लोक संग्रह, लोक संग्रह इसी का नाम है। लोगों को आपके अनुभव से लाभ हो, लोग आपको देखकर निठल्ला न हो, आलसी न हो, प्रमादी न बने, इसीलिए भी कर्म आवश्यक है। क्यों? जरूरत क्या है? बड़े लोगों को काम करने की जरूरत क्या है? जिसको किसी वस्तु को पाना नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सब कुछ भरा पूरा संसार है, वो भी कर्म करे। क्यों करे? तो फिर कोई जरूरत है क्या? अरे भाई अब बैठे बैठे खा भी लेंगे बैठे बैठे तो भी हमारी कई पीढ़ियां खाए, पूरा होने वाला नहीं, फिर उसको भी काम करना पड़ेगा। बोले हाँ, क्यों करना पड़ेगा? इसका उत्तर दे रहे हैं। इस श्लोक का प्रारंभ तो कर ही दें। बहुत बढ़िया श्लोक है, जनक जी का उदाहरण दिया। अब आगे कहते परिपूर्ण व्यक्ति, किसी प्रकार की कोई अभाव जिंदगी में उसका नहीं है, बहुत सारी संपत्तियों का मालिक है, कई पीढ़ियों तक खा सके, इतनी संपत्ति है, वो भी क्या कर्म करे? भगवान कहते करे। क्यों करे? इसका उत्तर दे रहे हैं। पढ़ें। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बहुत बढ़िया श्लोक है। कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, श्रेष्ठ यद यद आचरति, बड़े लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, इतरा जन तत्तत एव, अन्य लोग वही वही अनुवर्तते, वही वही आचरण करते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, जन लोग वही वैसा ही आचरण करने लगते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते,
और बड़े लोगों ने जो काम किया उसी को प्रमाण मानते हैं, और लोक संसार के प्राणी फिर उसका आचरण करने लगते हैं। फिर बड़े लोगों के ऊपर जिम्मेवारी कितनी होगी। श्रेष्ठ यद यद आचरति इतरः जन तत्तत् एव प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अब थोड़ा समझ लेना, लोग ज्यादातर अनुकरण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बोले उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बड़े लोग अच्छा आचरण करेंगे तो कहेंगे अरे हमारे यहाँ पिताजी अरे जीवन के अंतिम अवस्था तक सक्रिय थे, हमें निठल्ला नहीं बैठना है, हमको भी काम में लगे रहना है, आत्म प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक संग्रह के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि हमको काम में लगना है, हम जो जो कार्य करेंगे लोग उसका अनुकरण करेंगे, अनुकरण की प्रवृत्ति होगी। इसलिए आपको एक बात समझ लेना चाहिए, गतानुगतिक जीवन बन होता है, देखकर व्यक्ति समझ सीखता है। इसलिए परंपरा कैसी है, भगवान कहते यद यद आचरति, व्यक्ति पकड़ लेते हैं आपने क्या किया था, तो इसलिए वो अनुकरण करने वाले आएंगे हमारे आगे पीछे। पिछली पीढ़ी होगी तो फिर क्या होगा, आगे की पीढ़ी होगी, जो आने वाले संतान है वो कहेंगे इन्होंने ऐसा काम किया। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, हमारा इतिहास न बिगड़ जाए, अच्छा आचरण हम करें। तो इसका अर्थ ये हुआ सदाचार करें, यद यद आचरति, अनुकरण करने वाले। तो भगवान यहां कहते हैं, एक बात मैं और कहूं, एक छोटी सी बात कहूं, देखो 5% लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़े श्रेष्ठ होते हैं संसार में, आज भी हैं बहुत कैसे श्रेष्ठ, कैसी भी विपत्ति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, कभी परिस्थितियां उनको दबा नहीं सकती। हरिश्चंद्र सरीखे लोग आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे महापुरुषों का चिंतन है 5% लोग, और 5% ऐसे होते हैं किसी भी परिस्थिति हो दोष निकालना, कितना भी समझाओ समझना नहीं। अब भगवान राम के समय में रावण भी आया, रावण भी था, कुंभकर्ण भी, खरदूषण, त्रिशिरा, ये सब क्या थे, लेकिन क्या इन लोगों का जीवन सुधरा राम दर्शन करके, राम चर्चा सुन के। कृष्ण का समय, आज श्री कृष्ण के शिक्षा से हमको कितना मार्गदर्शन मिलता है। कंस को क्या मिला, जरासंध को क्या मिला, पौंड्रक काशीराज को क्या मिला। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे होते हैं, कैसी भी स्थिति हो उनको विरोध करना है, सुधरना नहीं है। अब बचे कितने, 90%, 5% बहुत अच्छे हैं और 5% बहुत गड़बड़ है, और बाकी 90% है जो 5%, 10% जो ऊपर के हैं ना, उनका अनुकरण करने वाले। हमारे महापुरुष कहते सत्ययुग में ऐसा था कि 90% लोग वो 5% जो अच्छे लोग हैं उनका अनुकरण किया करते थे, तो 95% लोग बहुत अच्छे होते थे। और कलयुग की जब चरम, अभी भी चालू तो है, कलयुग की जब चरम अवस्था आएगी, जो 5% लोग, 90% लोग, 5% जो बुरे बर्ताव करने वाले उनका अनुकरण किया करेंगे, तो 95% लोग बुरे हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें दुष्ट नहीं, श्रेष्ठ बनना है, तो क्या होगा, बोले अच्छे लोगों का अनुकरण करो, और कोई बने या न बने, हम तो अच्छे लोगों के अनुकरण करके, आचरण करके श्रेष्ठतम की स्थिति में पालेंगे। हमें सत्ययुग का निर्माण करना है। इसलिए कहने का मतलब यह है, बड़े लोग जो आचरण करते हैं, छोटे लोग वैसा ही आचरण करते हैं।
हमारे आचरण से हमारे कर्म ऐसे न हो कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे कर्म को देख के सर झुका के रहना पड़े। कई लोग कहते आपको नहीं मालूम हमारा काम इतना विशाल है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ता है, पार्टियों में जाना होता है, अन्य लोगों से मिलना होता है, तो कभी कभी न चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है और मानकर कुछ खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। आपको नहीं मालूम। आप जरा सोचिए इस बात को। आपने क्या समझा कि मैं उनका आचरण को अपने में लेकर हम जो नहीं खाते वो खाएं और जो नहीं पीते वो पिए, जो नहीं करना चाहिए वो करें। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, अपना जीवन ऐसा बनाओ कि ऐसे लोगों का प्रभाव आप पर न हो, आपके सद्विचारों का प्रभाव उन पर हो, आपका सदाचार का प्रभाव, अच्छे कर्मों का प्रभाव उन पर हो, उनके बुरे कर्मों का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते तुम्हारे अच्छे आचरण का प्रभाव दूसरे पर अच्छी तरह से पड़े, इसलिए तुम्हें सत्कर्म में रहना चाहिए। नहीं तो यदि नहीं करोगे दुष्टों का प्रभाव हम में पड़ सकता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। यदि गलत व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से। मैं एक छोटी सी अंतिम बात कह के चर्चा को विराम देना चाहूंगा। देखो कैसी कैसी परंपराएं बदलती है, बिगड़ती है। आप आजकल देखते होंगे विवाह का जो समय आता है, विवाह का कार्ड जो आता है, उस विवाह के कार्ड में कहा जाता है, लिखा जाता है संगीत कार्यक्रम। अच्छा, आज से 20 वर्ष पहले विवाह में कोई संगीत का कार्यक्रम आपने सुना था? संगीत होता था। और आजकल तो महिला संगीत। और संगीत कैसा? कोई सभ्य पुरुष, कोई महात्मा को बुला नहीं सकते आप। एक जगह विवाह में जाना था, बोले संगीत का कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही हम उनको बुला लेना। तो इसका मतलब क्या है? बोले छोटा सा बच्चा और बूढ़ा भी एक साथ झूमने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के फिल्मी गानों में क्या क्या हो। तो कहने का मतलब यह है, संगीत ये जो परंपरा बनी है, क्या विवाह में पहले था? और मुझे तो आश्चर्य होता है, किसी शास्त्र में भी नहीं था। क्योंकि कुछ धनाढ्य लोगों ने इसका एक व्यवस्था दे दी, तो हमने क्या सोचा, उसका अनुकरण कर लें। अब कहीं लिखा नहीं कि जूते चुराने का रस्म होता है, कि लोगों ने आचरण कर दिया, तो लोगों ने उसका आचरण किया, हम उसको लेने लग गए। तो इसका मतलब है कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए ऐसा आचरण न हो। तो इसका मतलब है हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोग अनुकरण करेंगे। भगवान कहते सत्कर्म करो अर्जुन। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज के जिम्मेवार व्यक्तियों को के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमारा आचरण कहीं आने वाले समाज के लिए एक मार्गदर्शक बन जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए मार्गदर्शक बनाना है, ऐसा न हो हमारा आचरण बिगड़ जाए, आने वाली पीढ़ी भी शर्म से सर झुका ले, ऐसा जीवन न बने। यही कृष्ण का संदेश है। आज संकेत में कुछ बात कही है, कल इस श्लोक की ओर